पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में उनकी करीब 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया गया है। सर्कल रेट के अनुसार इस भूमि की कीमत 6 करोड़ 56 लाख रुपए है, लेकिन बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर हरक सिंह रावत ने ईडी और सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद हरक सिंह रावत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी की कार्यप्रणाली और साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये संस्था राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हरक सिंह रावत ने ईडी की परफॉर्मेंस को मात्र 0.4% बताते हुए कहा कि जनता की गाड़ी कमाई इस संस्था पर बर्बाद की जा रही है। जो एजेंसी इस हिंदुस्तान की गरीब जनता की कमाई से, गरीब जनता के टैक्स से, जिन ईडी के अधिकारी कर्मचारी को तनख्वाह दी जाती है, उनका खर्चा चलाया जाता है, तो देश के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वही एजेंसी, उस एजेंसी का परफॉर्मेंस क्या है? 0.46% है, 1% भी नहीं है। 0.46% सक्सेस रेट है ईडी का इस देश के न्याय व्यवस्था में। और यह दुर्भाग्य है कि जिस एजेंसी पर इतना खर्चा इस देश के गरीब जनता का हो रहा है, वो एजेंसी फेल हो गई है। उसका सक्सेस रेट 1% भी नहीं है देश के अंदर। ये सवाल निशान है ईडी के कार्यप्रणाली पर। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के खिलाफ मोर्चा खोला था और हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत की थी, तब भी इस भूमि मामले को उठाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी झूठे मुकदमे बना रही है और इसके अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर 2016 में जब हरीश रावत जी से हमारी बगावत हुई, फिर उन्होंने लैंड फ्रॉड समिति बनाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सही थे। तो एक विषय को आज ईडी ने भी उसी बात को टेकअप कर लिया और मैंने ईडी के अधिकारियों से कहा है कि भाई 2+2 = 4 होता है ना, 3 और 5 तो नहीं होता ना। 2+2 = 3 और 5 तो नहीं हो सकता ना। अब तक तो तुम गुमराह कर रहे थे, तुम भ्रम फैला रहे थे कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया हो। लेकिन अब जब मामला न्यायालय में जाएगा, ईडी को जवाब देना पड़ेगा कि भाई 2+2 = 3 कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया। हरक सिंह रावत पर यह कार्रवाई उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है। हालांकि रावत का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इस मामले में सच्चाई जल्द सामने आएगी। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या रुख अपनाया जाता है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।